ऐसी भी क्या कायरता, इतना तो नहीं डरो। अरे पाश्चात्य संस्कृति से अब खुलकर युद्ध करो। बात खान पान तक रहती तो चुप रह जाते, वेशभूषा से भी बच जाते, कभी न टकराते। अरे दुश्चरित्रता, लेकिन अब तो हद तक बढ़ आई। इसको सह लेना होगा अतिशय दुखदाई। विष पीकर मर जाना अच्छा, मन ना शुद्ध करो। पाश्चात्य संस्कृति से अब खुलकर युद्ध करो। उपज पड़े रावण ही अपने घर में, सुपर्णखाएं नाच रही हैं जैक्सन के स्वर में। अपने लोकगीत बेचारे मांग रहे भिक्षा, लोकपाल कह रहे यह है सब ईश्वर की इच्छा। अरे उठो जागो, अब हिंदी के लिए कह युद्ध करो। नमस्कार। बड़ी विडंबना है हमारे ही देश में, जहां की मुख्य भाषा ही हिंदी है, सदियों से हिंदी बोली जाती आई। जम्बूद्वीपे भारत खंडे नाम ही है इसका। उस प्रदेश में, उस देश में हिंदी दिवस मनाना एक अपने आप में एक विडंबना सी महसूस होती। इसी बात को लेकर आज हमारे बीच में KDKL शास्त्री कविता पब्लिक स्कूल के प्रबंधक श्री कृष्ण कुमार वाजपेयी जी मौजूद हैं। जानते हैं इस हिंदी दिवस के विषय में, चर्चा करते हैं कि आखिर हिंदी दिवस मनाने के लिए हम लोग क्यों बाध्य हैं, या हिंदी मुख्य वरीयता इस देश की क्यों नहीं होनी चाहिए। बस अब आपका बहुत बहुत स्वागत है पारदर्शी समाचार पत्र में। जो राष्ट्र की उत्पत्ति से ही जहां हिंदी मुख्य भाषा है, हिंदी ही से ही अगर कहें तो इस देश की उत्पत्ति है, या इस देश की उत्पत्ति ही हिंदी है, वहां पर हिंदी दिवस मनाने का क्या कारण, क्यों आवश्यकता पड़ी इसकी? जी जी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर, चूंकि पारदर्शी न्यूज अपने जो दायित्व हैं, जो जिम्मेदारी है, चौथा स्तंभ कहा गया है पत्रकारिता को, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और चौथा स्तंभ पत्रकारिता है। तो विधायिका का काम है कानून बनाना, और कार्यपालिका का काम है उन कानूनों का अनुपालन कराना, और न्यायपालिका का काम है विधायिका और कार्यपालिका में जो मतभेद हैं, जो टकराव हैं, जो भी विवाद हैं, उनको न्यायपालिका के माध्यम से निपटाना। लेकिन इन तीनों पर, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन तीनों पर अपनी पैनी नजर रखना, जो हो रहा है, जो होना चाहिए, उन सब की समीक्षा करना, ये पत्रकारिता जगत का काम है। और निश्चित रूप से मैं ये हृदय की गहराइयों से कहना चाहता हूं कि पारदर्शी न्यूज अपने दायित्व का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा है। और हमारे प्रधान संपादक सुशील जी ने आज बहुत अच्छा प्रश्न हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर किया है। मैं बताऊं, चूंकि जो हिंदी भाषा है, ये जो हमारी मूल भाषा है, वो देववाणी भाषा संस्कृत है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। देववाणी भाषा संस्कृत है, और संस्कृत की बेटी सुपुत्री हिंदी है। तो जो भी भगवान शिव, भगवान शंकर ने 9 पंचवारम डमरू जब बजा, तो उससे 14 सूत्र निकले। उन 14 सूत्रों को महर्षि पाणिनि जी ने उनका जो सरलीकरण किया और वो आम जनमानस तक पहुंचाने का काम किया। सबसे पहले मैं वो 14 सूत्र कहना चाहता हूं। आई उन रिल रिक ए ओंग आई औच हय वरट लण इमंग गणनम झभय घड़ 10 जब गण 10 खप छठत चत तव कपय शक्षर हल। ये माहेश्वर सूत्र है। इसमें पूरी वर्णमाला है, आ से लेकर ज्ञा तक एक क्रम है कि कौन सा वर्ण कहां से बोला जाएगा। ये संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा है, पूरी तरह वैज्ञानिक भाषा है और देवताओं की भाषा है। और जितने भी वेद, पुराण, ऋचाएं, उपनिषद, गीता, महाभारत, जो भी कुछ हमारे ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ, वो सब संस्कृत भाषा में है। इसलिए संस्कृत का ज्ञान होना
बहुत आवश्यक है। आज कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति, हमारी जो भारतीयता, आपने जो प्रश्न किया कि हिंदी दिवस एक दिन क्यों, हमारी मातृभाषा हिंदी है, उसको हम क्यों, तो चूंकि जो जनरेशन गैप हुआ है, जो हमारे ऋषियों मुनियों की जो धरोहर है, वेद पुराण ऋचाएं उपनिषद, कहीं ना कहीं आपने पिछले इंटरव्यू में जो मैकाले शिक्षा की बात की थी, तो ये जो वेस्टर्न कल्चर, जो पाश्चात्य सभ्यता है, उसका कहीं ना कहीं हमारे युवाओं पर इतना ज्यादा प्रभाव है कि जो हमारी अपनी मूल संस्कृति है, मूल जो हमारी सभ्यता है, उसको हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हिंदी दिवस और जगाने की जरूरत है। आज आप निश्चित रूप से जामवंत की भूमिका में हमारे सुशील जी हैं, क्योंकि हनुमान, सब हमारे हिंदुस्तानी सभी हनुमान है, इनको केवल इनकी ताकत याद दिलाने की आवश्यकता है। आज आप पूर्व संध्या पर, हिंदी दिवस पर आपने ये प्रश्न करके समस्त हिंदुस्तानियों को जगाने का काम किया है। क्यों? कि हिंदी ऐसी भाषा जिसका अक्षर अक्षर रत्नाकर, हिंदी ऐसी भाषा जिसका अक्षर अक्षर रत्नाकर, और समय बिगाड़ेगा क्या उसका, जिसके अमिट हो हस्ताक्षर। जैसे झील कहे नदिया से आगे चलकर देखेंगे, वैसे ही सब बोली बोले जब हिंदी निकले बल खा, क्या बात, जब हिंदी निकले बल खाकर। तो हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। और सरलता सहजता, आपको बताऊं कि दुनिया में 24 घंटा कविता गाई जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, जिसे हम लोग अपने घरों में 24 घंटा उसका पाठ करते हैं, 24 आवर्स, ये केवल हिंदी है। ऐसी कोई भी भाषा हमें दुनिया की आप दिखा दीजिए, बता दीजिए जिसकी कविता 24 घंटा कही जाए। 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, इससे ज्यादा हमें नहीं देखने को मिला। चाहे इतना बड़ा साहित्यकार हो, चाहे इतनी बड़ी भाषा की बात कोई करे, लेकिन हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसको हम लोग 24 घंटा, और सभी घरों में ये कविता गाई जाती है, हम लोग बड़े खुशी खुशी गाते हैं। ये है हिंदी की सहजता और सरलता। और हम तो हमेशा कहते हैं कि हिंदी बीच हिंद है, हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। मदन मोहन मालवीय जी ने कहा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये जो क्रम है, ये चैन है, ये अन्योन्याश्रय है। हिंदी है तो हिंदू है, और हिंदी हिंदू है तो हिंदुस्तान है। देखिए, ये अन्योन्याश्रय होता है, एक दूसरे के पूरक, मतलब उनको अलग किया ही नहीं जा सकता। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। मदन मोहन मालवीय जी ने जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जब ये नारा दिया, जब इन्होंने ये बात कही, तो निश्चित रूप से हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये प्राण है, हिंदी तो प्राण है हिंदुस्तान की, और बिना प्राण के शरीर का क्या मतलब हुआ। तो ये हमारे युवाओं को हम आज कहना चाहते हैं हिंदी दिवस के अवसर पर, पूर्व संध्या पर, कि हमें अपनी मातृभाषा, निज भाषा उन्नति रहे, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल। हिय को शूल अपनी नाम मातृभाषा के ज्ञान के बिना नहीं मिल सकता। आप कुछ भी पढ़िए, आप किसी भी भाषा को पढ़िए, फ्रेंच पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आपको ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, विश्व वैश्विक स्थिति में हम लोग हैं, लेकिन इसके पहले अपनी मातृभाषा को तो हमें पूरी तरह से उद्धार करना होगा, पूरी तरह से अंगीकार करना होगा। और निश्चित रूप से ये जो जनरेशन गैप हुआ है, इस जनरेशन गैप को, इस बात को बताने के लिए, इस बात को समझाने के लिए हमें हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता है। लेकिन जो हमारे पुराने लोग हैं, उनकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों से लेकर अपने आसपास पड़ोस के माहौल को लेकर के उसमें हिंदी भाषा को, हिंदी बोलने को, हिंदी में काम करने को, और मतलब जितना भी हो सकता है उसको हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। और इस मातृभाषा जब हमारे साथ होगी तो हम अपनी अभिव्यक्ति, अपनी प्रस्तुति को अच्छे से अच्छे हैं, सब जैसे कहते हैं देववाणी भाषा है, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो सब देववाणी भाषा में, संस्कृत भाषा में। अब देवताओं से हम कोई अपनी याचना करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, कोई निवेदन करते हैं, तो संस्कृत में मंत्रों के द्वारा करते हैं, क्योंकि देवता मंत्रों के अधीन है। और जब मंत्रों के अधीन है, जब देववाणी भाषा में उनसे हम बात करते हैं, तो हमारी जो मांग है, हमारी जो याचना है, हमारी जो प्रार्थना है, उसे वो सुनते हैं, उसे फुलफिल करते हैं, उसे पूरा करने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो देववाणी भाषा की जो बेटी है हिंदी, वो बिल्कुल हिंदी और संस्कृत में बहुत भेद नहीं है।
सरल भाषा है, सरल करने का काम किया है। तो इसलिए आज समस्त हिंदुस्तानियों से पारदर्शी न्यूज के इस चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाइयां देते हैं और एक संकल्प हम चाहते हैं सब हमारे सारे हिंदुस्तानी भाई बहन ले कि अपनी मातृभाषा को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हिंदी को पूरी तरह से अपने जीवन में हिंदुस्तानी ऐसी भी क्या कायरता, आज पश्चिमी सभ्यता हावी हुई जा रही है, ऐसी भी क्या कायरता, इतना तो नहीं रहो। अरे पाश्चात्य संस्कृति से अब खुलकर युद्ध करो, पाश्चात्य संस्कृति से अब खुलकर युद्ध करो। ये पाश्चात्य देश के लोग हमारी हिंदुस्तानी तहजीब को, भारतीय संस्कृति को हिंदी सीखने का काम कर रहे हैं, संस्कृत सीखने का काम कर रहे हैं। तो हिंदी ऐसी भी क्या कायरता, इतना तो नहीं करो, पाश्चात्य संस्कृति से अब खुलकर युद्ध करो। बात खान पान तक रहती तो चुप रह जाते, वेशभूषा से भी बच जाते, कभी न टकराते। अरे दुश्चरित्रता, लेकिन अब तो हद तक बढ़ आई, इसको सह लेना होगा अतिशय दुखदाई। विष पीकर मर जाना अच्छा, मन ना शुद्ध करो, पाश्चात्य संस्कृति से अब खुलकर युद्ध करो। उपज पड़े रावण ही अपने घर में, सुपर्णखाएं नाच रही हैं जैक्सन के स्वर में, अपने लोकगीत बेचारे मांग रहे भिक्षा, लोकपाल कह रहे यह है सब ईश्वर की इच्छा। अरे उठो जागो, अब हिंदी के लिए गह युद्ध करो, अपनी भाषा को लेकर के अब पाश्चात्य संस्कृति से अब खुलकर युद्ध करो। हम तो यहां तक आह्वान करना चाहते हैं कि अपने हिंदुस्तानी भाइयों बहनों से कि हमारी भाषा का जो परचम है वो पूरी दुनिया में हम जगत गुरु रहे हैं और जगत गुरु बनने की भूमिका में आगे भी है। तो निश्चित रूप से अपनी मातृभाषा को लेते हुए आगे बढ़े। बहुत बहुत हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, बधाइयां जी। एक प्रश्न और है इसी पर कि जब हमारे देश की, जैसा कि आपने बोला कि हमारे देश की मुख्य भाषा संस्कृत जो हमारी देववाणी है उसकी पुत्री हिंदी, और जब हिंदी उसकी पुत्री है, ऐसी स्थिति में ऐसे कौन से कारण थे जो तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, ये सारी भाषाएं संस्कृत से निकली हुई भाषाएं हैं। ऐसी स्थिति में ये उत्तर दक्षिण ये इस प्रकार से करके भारतवासियों में हिंदी को लेकर के ये विरोधाभास उत्पन्न करने जो हो रहा है, इसके प्रमुख कारण क्या है आपके अनुसार? भाई बहुत ही मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने जो प्रश्न खड़ा किया, प्रश्न आज ये भारत की एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है। आज हिंदुस्तान को जिस तरह से सुनियोजित ढंग से बांटने का काम किया गया है, हम पंजाबी, हम बंगाली, गुजराती, मद्रासी, लेकिन इसके पहले हम सब केवल भारतवासी, हम सबसे पहले भारतीय हैं। और जब भारतीय है तो भारत की आत्मा, भारत की भाषा, भारत की मूल भाषा हिंदी है। तो निश्चित रूप से ये जो डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी रही, जो अंग्रेजों से सीखी है पूर्ववर्ती सरकारों ने, और पूर्व के जो है क्या कहते हैं हिंदुस्तान के जो व्यवस्था को जिनके हाथों में रही है, उन्होंने डिवाइड और रूल की भूमिका को निर्वहन करते हुए उत्तर और दक्षिण और भाषावाद, भाई हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए, क्योंकि जितना कमजोर हिंदुस्तान होगा उतना उनका शासन चलता रहेगा, उतना वो राज्य करते रहेंगे, कोई कहने वाला नहीं होगा, आपस में ही कटे बटे रहेंगे। एक पॉलिसी होती है कि आपस में उलझा दीजिए तो हमारा शासन, हमको हमारी तरफ कोई देखने वाला, हमें नहीं कोई कहने वाला। तो ये पूर्ववर्ती सरकारों ने, पूर्ववर्ती व्यवस्था में ये जो दक्षिण उत्तर भाषा जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद का जो प्रचंड जो घनघोर जो व्यवस्थाएं दी है, जो कि आज हमारे हिंदुस्तान को कमजोर करने का काम किया है। और आज वर्तमान सरकार में हम ये देख रहे हैं कि सबको एक साथ लेकर चल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो स्लोगन, जो नारा है, आज चौथी इकोनॉमी हिंदुस्तान है, बहुत जल्दी तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न किया, जो कन्नड़, तमिल, तेलुगु कहा है, आपको एक लाइन कहना चाहता हूं, संस्कृत भाषा सर्व सामान्य भाषाणाम जननी इत मन्यते भाषा तत्व विदुद्भी। भाषा तत्व के जितने विद्वान हैं वो यही कहते हैं कि सर्व आर्य जितनी भाषाएं हैं, तमिल, कन्नड़, तेलुगु जितनी भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं की जो मां है संस्कृत भाषा, सर्व सामान्य आर्य भाषाणाम जननी, आर्य भाषाओं की जननी है संस्कृत भाषा। तो निश्चित रूप से आज जब हम संस्कृत, और आज आपने देखा है कि दुनिया में यह सिद्ध हो चुका है
कि कंप्यूटर में संस्कृत सर्वमान्य भाषा है। अब कंप्यूटर संस्कृत को भाषा को कंप्यूटर लेकर के आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। अभी हमारी पूर्व रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने यह बात कही थी कि इस कंप्यूटर सर्व स्वीकार्य भाषा है। जितनी भी भाषाएं दुनिया में है, लेकिन संस्कृत भाषा को कंप्यूटर की जो ग्राह्यता है वो सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल गणित है, मैथ है। तो निश्चित रूप से अब ये हिंदुस्तान के लोग समझने लगे हैं कि हमको जिस तरह भाषावाद के जरिए बांटने का काम किया है, अब हम बटेंगे नहीं। अब हम एक रहेंगे तो शेप रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। जो ये स्लोगन है, निश्चित रूप से ये आज हिंदी दिवस के पूर्व संध्या पर हम कहना चाहते हैं कि हम सब लोग हमारी भाषा हिंदी भाषा जो है वो हम सबकी मातृभाषा है, उसको दर्जा भी मिलना चाहिए। मातृभाषा का राष्ट्रभाषा, मातृभाषा तो है ही, राष्ट्रभाषा का जो है दर्जा मिलना चाहिए। अभी संपर्क भाषा के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से चाहे उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कश्मीर से कन्याकुमारी, जहां तक है, और विदेशों में हिंदी भाषा बोली जाती है। विदेशों में हिंदी की ग्राह्यता सबसे ज्यादा है। आप गूगल में डाल के देखिए, हिंदी भाषा बोलने वाले लोग सर्वाधिक हैं, संख्या सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो निश्चित रूप से ये आपस में बांटने की जो रणनीति रही पिछली सरकारों की, पिछली व्यवस्था की, आज वो निश्चित रूप से वर्तमान सरकार और वर्तमान के शिक्षाविद और उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं अपने पाथेय के माध्यम से, अपने वर्किंग के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से उसको समाप्त करने की ओर हो रहा है। और हिंदी हमारा जैसे कुछ समय के लिए बादलों में सूर्य छिप सकता है, लेकिन सदा सर्वदा के लिए नहीं। तो ये हिंदी भाषा जो संस्कृत की बेटी है, वो एक सूर्य के समान आभा, कांति से युक्त है, लावण्य से युक्त है, और उसे कोई बहुत समय तक बादलों के बीच छुपा कर नहीं रह सकता। और हिंदी भाषा हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हो, इसकी भी हम यहाँ से मांग करते हैं वर्तमान सरकार से। और सभी हिंदुस्तान में रहने वाले लोग गर्व से कहें हम हिंदू हैं, गर्व से कहें हम भारतीय हैं, गर्व से कहें हम हिंदी भाषी हैं। एक प्रश्न और, कहते हैं जिस देश के नेता होते हैं वो उस देश के लिए जीते और मरते हैं। नेता का तात्पर्य है, आज विडंबना है, बदल रही है, परंतु लेकिन नेता का तात्पर्य होता है कि उस राष्ट्र के हित के लिए उठाए गए कार्य। बड़ी विडंबना है कि अभी कुछ समय पूर्व एक व्यापारी को लूटने का काम किया, उसकी दुकान में तोड़फोड़ की, महाराष्ट्र की घटना है। और सिर्फ इस बात को लेकर के वो क्यों मराठी भाषा नहीं जानता। क्या एक नेता को यह शोभा देता है कि वो इस प्रकार से किसी भी हिंदी भाषी प्रदेश के या हिंदी बोलने वाले व्यापारी के साथ इस प्रकार की घटना करे? क्या एक शर्मनाक नहीं है? बहुत ही मतलब जो आपने बात कही है, निश्चित रूप से ये बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और इस घटना की पूरे देश ने, और मैं समझता हूं बुद्धिजीवियों ने, शिक्षाविदों ने इसकी घनघोर निंदा की है। और निश्चित रूप से जिनका आपने नाम लिया, वो आज मैं नहीं समझता हूं कि ये जो हिंदी का विरोध करके और उत्तर वासियों की भावनाओं को आहत करके और हिंदी के प्रति लांछन लगा करके वो राजनीति का व्याकरण कुर्सी वाला पाठ और पढ़ा रहे हैं। ये हमें 16 दूनी 8। तो निश्चित रूप से अब हिंदुस्तान जाग चुका है, हिंदुस्तान की लोग अवेयर हो चुके हैं। आप इस तरह से भाषावाद के माध्यम से हमें आपस में बांट नहीं सकते हो। हाँ, निश्चित रूप से कुछ तात्कालिक असर पड़ता है, लेकिन दूरगामी इनकी पॉलिटिक्स, इनकी राजनीति आप देखिए। राज ठाकरे की आप बात करते हैं तो आज उनका कोई भी मेंबर, उनका जो है क्या कहते हैं, विधानसभा के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि आप इतनी घटिया मानसिकता के साथ में, इतनी जो है क्या कहते हैं पार्शलिटी के साथ में, पक्षपात से के साथ आप काम करेंगे। तो हम तो संपूर्ण भारत की बात करते हैं। भारत के लिए हमेशा उसका जो 36 प्रदेश है, भारत देश में 36 प्रदेश हैं, और उन प्रदेशों में सभी प्रदेशों का अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। तभी तो कहा गया कि भिन्न भिन्न बोली है हमारी, भिन्न भिन्न बोली है हमारी, भिन्न भिन्न भाषाएं,
और भिन्न भिन्न है जाति धर्म पर एक ही अभिलाषा है। वो अभिलाषा क्या है? हम भारतीय हैं। भिन्न भिन्न बोली है हमारी, भिन्न भिन्न भाषाएं और भिन्न भिन्न है जाति धर्म पर एक ही अभिलाषा है कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, भारत नेक है, भारत सर्वश्रेष्ठ है। और निश्चित रूप से ऐसे नेताओं को ये सबक ले लेना चाहिए कि इस तरह की ओछी राजनीति करके, भाषावाद की राजनीति करके, जातिवाद की राजनीति करके आप सर्वकालिक राजनीति नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए तो आप उसका, लेकिन आने वाले इतिहास में पन्नों में आपका नाम निश्चित रूप से बहुत ही गलत ढंग से लोग जानेंगे। आने वाली पीढ़ियां तुमको जो समझेंगी, जानेंगी, वो निश्चित रूप से देशद्रोही के रूप में जानने का काम करेंगी, यदि आप इस तरह की राजनीति के माध्यम से आप अपने आप को लाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दी। हिंदी दिवस पर आपने बताया कि हिंदी दिवस एक दिन के लिए नहीं मनाया जाना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, नहीं है तो इसे बनानी है, इसे प्रमुखता से उठानी है। आज बहुत सारे कार्य हिंदी में होने लगे हैं। जहां पर सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी में कार्य होता था, उन अधिकतम जगह पर हिंदी में कार्य होने लगा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बने, जिसके लिए हमारे आदरणीय कृष्ण कुमार जी ने बताया कि हम कैसे भी भिन्न भिन्न हो, हमारी भाषाएं भिन्न भिन्न हो, लेकिन हम एक हैं, हम एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र के पुत्र हैं और राष्ट्र ही हमारे लिए सर्वोपरि है। सभी भाषाएं, इस देश की निकली हुई सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हुई भाषाएं। तो जब संस्कृत से, देववाणी से निकली हुई भाषाएं हैं, तो सारी भाषाएं हमारी एक भाषा है और हिंदी संस्कृत भाषा की पुत्री है। क्या बात, इसलिए वो श्रेष्ठ है। हमें हिंदी दिवस मनाने के स्थान पर हर दिन हमारा हिंदी दिवस के रूप में जाना जाए। ऐसी अभिलाषा के साथ, ऐसी वार्ता के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत दिवस बहुत पे राष्ट्र को एक करने की बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका साधुवाद। आज आपने मौका दिया और प्लेटफॉर्म दिया पारदर्शी न्यूज का, हम बहुत बहुत हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं और अपने समस्त भारतीयों को, हिंदी प्रेमियों को, साहित्य प्रेमियों को पुनः एक बार हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। KDKL शास्त्री इंटर कॉलेज और कविता विद्यालय परिवार की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।